शेड्यूल के बाद अब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर आ चुकी है बहुत बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1432वां एपिसोड। आज 19 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आईपीएल मैचों की टिकट्स को लेकर आ रही है। दरअसल 22 तारीख से मतलब लगभग एक महीने बाद आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी और फैंस का अब यही सवाल है कि भैया टिकटें कहां से मिलेंगी। पहला मैच आरसीबी केकेआर कलकत्ते में है, टिकट कहां मिलेंगी? तो अभी तक दोस्तों टिकट्स जारी नहीं हुई है। दो तरीके हैं दोस्तों आपके पास अगर आपको टिकट्स लेनी हो तो। पहला तरीका आईपीएल के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए और वहां पर मैच सेंटर पर या टिकट्स के सेक्शन पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप हर टीम को फॉलो कर रखिए क्योंकि हर टीम अपनी अपनी टिकट्स अपने अपने सोर्सेस के हवाले से बेचेगी। एग्जांपल के लिए पंजाब हो सकता है बुक माई शो पर अपने होम मैचों की टिकट रखे, हो सकता है केकेआर वाले पेटीएम पर अपनी टिकट्स रखे। तो जाहिर है आप जिस भी टीम के मैच देखना चाहते हैं आप उस टीम को फॉलो कर रखिए, आपको पता लग जाएगा। बिकॉज देयर इज नो कंफर्मेशन येट, बट हाँ हर टीम अपने होम मैचों की टिकट अपने हिसाब से बेचेगी। और फिर फिजिकल तरीका तो है ही, जो खिड़की पर टिकट मिलती है लेकिन वो बहुत लिमिटेड होती है, उसमें बहुत मारामारी होती है। तो टिकट्स को लेकर बता दूं, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, तैयारी कर लेना आईपीएल मैचेस देखने की। और इस बार आईपीएल का सचमुच बहुत मजा आने वाला है क्योंकि नए रूप में आईपीएल आया है। कई टीमों के प्लेयर्स बदले, कई नए नए कप्तान हैं, एक फ्यूचर का आईपीएल हमें दिखता है क्योंकि जो हमारे बड़े तरीन बड़े प्लेयर्स थे वो सब जा रहे हैं अब और धीरे धीरे यंग सुपरस्टार्स कैप्टन्स बने हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आईपीएल है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों दिनेश कार्तिक को लेकर निकल कर आ रही है। रिसेंटली हमने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने रजत पाटीदार को अपना नया कप्तान बना दिया, सबको हैरान कर दिया। अब दिनेश कार्तिक जो कि आरसीबी के करंट बैटिंग कोच है, उनसे भी पूछा गया कि भैया ये माजरा क्या है, पाटीदार को क्यों कप्तान बनाया? तो उन्होंने कहा ही लेड एमपी वेरी वेल इन डोमेस्टिक। एमपी मतलब मध्य प्रदेश की टीम को उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े अच्छे से लीड किया, दैट्स वाई हमने उन्हें कप्तान चुना। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारे जो दिनेश कार्तिक है वो तो सेटिस्फाइड है अपने नए कप्तान से, रजत पाटीदार से। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे नाम है जो कप्तानी कर रहे हैं, जैसे चेन्नई के जो कप्तान है गायकवाड़, वो भी कैप्टनसी करते हैं डोमेस्टिक में। इसी तरह से इसी फॉर्मूले पर चलकर आरसीबी ने पाटीदार को कप्तान बनाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर शार्दुल ठाकुर के हवाले से निकल कर आ रही। शार्दुल ठाकुर जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में नहीं बिके थे, अभी तक किसी भी टीम में रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं गए हैं, वो खेलेंगे काउंटी क्रिकेट। तो ये जो 2 महीने आईपीएल चलेगा, इन 2 महीनों में हमारे जो शार्दुल ठाकुर है, ठाकुर साहब इंग्लैंड जाएंगे और वहां पर एसेक्स की टीम में ये खेलने वाले हैं। एसेक्स की टीम में उनका चयन हुआ है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब यहां से दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अगर वो काउंटी खेलने चले जाएंगे तो क्या वो आईपीएल में आएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, अगर कोई टीम रिप्लेसमेंट के रूप में अभी भी ठाकुर को बुला लेती है तो वो आएंगे। और रणजी सीजन बहुत अच्छा गया था शार्दुल ठाकुर का। मुझे लगता है कि बेशक उनका चयन या फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले जरूर लिया है काउंटी का, लेकिन बहुत जल्दी कोई ना कोई टीम उन्हें बुलाने वाली है, ऐसा मेरी राय है। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट आईसीसी के हवाले से निकल कर आ रही है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छी खासी खरी खोटी सुना दी है झंडे लगाने के मसले पर। यार देखो, छोटी छोटी बातों पे हल्ले हंगामे करना कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीखे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह का टूर्नामेंट करा रहा है उसको देखकर ऐसे ही लगता है जब हमारे स्कूल्स में 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम होते थे और उन कार्यक्रमों में किस तरह से अनियमितताएं होती थी, किस तरह से इश्यूज क्रिएट होते थे, उसी लेवल के इश्यूज हमारे ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इतने बड़े इवेंट में क्रिएट कर रहा है। जाहिर है दोस्तों, एक स्कूल का इवेंट और एक इतना बड़ा आईसीसी के इवेंट में अंतर है, लेकिन पाकिस्तान है, हम सबको पता है। तो यार देखो, इन्होंने झंडे लगाए थे, 8 टीमें खेल रही है, इन्होंने 7 टीमों के झंडे लगाए थे और कराची स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाया था। अब आईसीसी ने इनसे कह दिया है कि भाई आपको ये झंडे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेशक अपने क्रिकेटिंग सेंटर्स पर 8-7 जितने भी है वो झंडे लगाइए, लेकिन जब मैच होगा ना तो आपको मात्र 4 झंडे लगाने। 2 टीमें जो खेल रही हैं उनके झंडे लगेंगे, एक टीम होस्ट कंट्री जैसे जो पाकिस्तान है उसका झंडा लगेगा और जो चौथा झंडा लगेगा वो आईसीसी का झंडा लगेगा। इसके अलावा 5वां कोई झंडा नहीं लगेगा। तो आप जो इंडिया का
झंडा हटा रहे हो, बाकी देशों के झंडे लगा रहे हो और बोल रहे हो इंडिया हमारा गेस्ट नहीं है, हम काय को झंडे लगाए, तो उसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खरी खोटी सुना दी। दरअसल दोस्तों इससे पहले भी रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से जब भारतीय टीम दुबई पहुंची थी तो जाहिर है स्वागत करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान की टीम का, लेकिन हिंदुस्तान की टीम का दुबई में स्वागत नहीं किया गया था और जो भी टीमें पाकिस्तान गई हैं इस समय उनका खूब स्वागत किया गया। हमने इंडिया में भी देखा जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया में जो सारी टीमें आ रही थी उनका सबका स्वागत किया जा रहा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत होची हरकतें कर रहा है सिर्फ इसलिए कि भारतीय खेलने नहीं आ रहे हैं। अब सही कर रहे हैं या गलत ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत आज से हो जाएगी। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जियो स्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दोपहर 2:30 बजे मैच होगा। पहला मैच है ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। रिसेंटली पाक न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच एक ट्राई सीरीज हुई जो न्यूजीलैंड ने जीती और उससे पहले मतलब इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ी वो लीग थी। अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच है। आज के मैच में मैं सपोर्ट कर रहा हूं न्यूजीलैंड की टीम को और भाई सपोर्ट ना भी करे अगर हम कागज पर भी देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मेरी प्रेडिक्शन की आप बात करोगे तो आज के मैच में दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन है न्यूजीलैंड की जीत। मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड आज का मैच जीत रही है। आपके हिसाब से क्या है प्रेडिक्शन? कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। दोस्तों ये रिपोर्ट ओपनिंग सेरेमनी आईपीएल के हवाले से निकल कर आ रही है। अब सबका सवाल, सबकी बात, सबका दिमाग सिर्फ यही है कि ओपनिंग सेरेमनी का क्या होगा, इंडियन प्रीमियर लीग में कब ओपनिंग सेरेमनी होगी, कौन कौन आने वाला है, क्या क्या परफॉर्मेंसेस होने वाली है। तो 22 तारीख को ईडन गार्डन्स कोलकाता में रिपोर्टेडली बीसीसीआई के हवाले से सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर रिपोर्ट दे रहे हैं हम, ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। 22 तारीख को मैच से तुरंत पहले ये ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत शाम 5:30-6 बजे के आसपास होगी और मैच से तुरंत पहले तक 1.5 घंटे की ओपनिंग सेरेमनी चलेगी। पिछले साल जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी कुछ उसी तरह की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। इस ओपनिंग सेरेमनी में अल्लू अर्जुन, तमन्ना, अरिजीत सिंह और विक्की कौशल इन 4 लोगों से इस समय कांटेक्ट किया है बीसीसीआई ने। देखते हैं कौन बुक होता है और इन 4 लोगों में से कोई 1 या 2 100% इस ओपनिंग सेरेमनी में आने वाला है। जाहिर है हर साल हम जब भी ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो उस ओपनिंग सेरेमनी में उस साल फेमस हुए कैरेक्टर्स या मूवी स्टार्स या एक्टर्स को लाया जाता है और परफॉर्मेंसेस कराई जाती है। तो इस बार भी ओपनिंग सेरेमनी को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। देखते हैं दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की बॉल साइन, कैप्टन सेरेमनी होगी नहीं होगी या फिर कैप्टन सेरेमनी एक दिन पहले हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। कैप्टन सेरेमनी क्या होता है वो भी बता दूं। आईपीएल की सारी टीमों के कप्तान एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की बॉल को साइन करते हैं, उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, उनकी तस्वीरें खींची जाती है एक साथ, जो हर साल होता है। तो हो सकता है कैप्टन सेरेमनी एक दिन पहले हो 21 तारीख को। तो ओपनिंग सेरेमनी और कैप्टन सेरेमनी दोनों अलग अलग है। कभी बीसीसीआई दोनों एक साथ करा देता है, कभी एक दिन के आड़े से कराता है। तो हो सकता है 21 तारीख को कैप्टन सेरेमनी हो जाए। बाकी ओपनिंग सेरेमनी और इसको लेकर सारी डिटेल, आईपीएल को लेकर सारी डिटेल, आईपीएल में क्या क्या इस साल नए नियम है, न्यू रूल्स है, A to Z सारी डिटेल बहुत जल्दी चैनल पर डालने वाले। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, बेल आइकन दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज सब 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कमेंट्री पैनल पर भी नजर डाल लेते हैं आखिर कौन कौन हमें कमेंट्री करता हुआ नजर आएगा। तो आईसीसी ने एरन फिंच, मैथ्यू हेडन, रमीज राजा, वसीम अकरम, सुनील गावस्कर, हर्षा बोगले, रवि शास्त्री, साइमन डॉल, दिनेश कार्तिक और डेल स्टेन, ये बड़े तरीन नाम है, बड़े बड़े नाम है जो कि हमें कमेंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। ये इंग्लिश फीड के नाम है जो हमारे हिंदुस्तान में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जियो स्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगी। यहाँ पर इंडियन और हिंदी और अलग अलग भाषाओं में जो कमेंट्रीज होती है उसके लिए दोस्तों कमेंटेटर चुनने का अधिकार स्टार नेटवर्क के पास है, जियो नेटवर्क के पास है। तो वो अपने कमेंटेटर्स अलग चुनेंगे जिसमें आकाश चोपड़ा हो गए, विवेक राजदान हो गए, सारे नाम रहने वाले हैं। तो कमेंट्री पैनल के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के चार्ट को इस समय पॉइंट्स टेबल को टॉप किया हुआ है 4 अंकों के साथ। इस समय आरसीबी की टीम टॉप पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश वॉरियर्स की टीम अपना एक मैच हारी है, एक ही मैच खेला है और 0 अंकों के साथ सबसे नीचे। अभी काफी अर्ली है ये बताना कि कौन सी टीम यहां पर क्वालिफाई करेगी, लेकिन आरसीबी की टीम को लेकर जो रिपोर्ट है वो हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के हवाले से। दरअसल दोस्तों हम सबको पता है कि बीसीसीआई सख्त है
इस समय खिलाड़ियों के परिवारजन, स्पेशली खिलाड़ियों की वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स को मैदान में बैठाने को लेकर। और इसीलिए हमने रिसेंटली देखा चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर्स को सख्त हिदायत दी थी, बीसीसीआई ने क्लियर कट कह दिया था बैन है, आप अपने परिवार को स्पेशली अपनी वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स को नहीं ला सकते भाई मैदान में। अब बीसीसीआई ने यूटर्न ले लिया है। रिपोर्ट यह है कि लिमिटेड मैचेस और लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ किया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। इस समय दोस्तों बीसीसीआई में बहुत उठापटक चल रही है। रिसेंटली कल ही एक रिपोर्ट और निकल कर आई है कि बेशक भारतीय टीम इस समय चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गई हुई है, लेकिन संजू सैमसन ने बीसीसीआई को शिकायत कर दी है कि भैया ये गौतम गंभीर मुझे ओडीआई क्रिकेट से जानबूझ के आउट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट बहुत बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट है, लेकिन ये जो चाहे प्लेयर्स की वाइफ को बैन करना हो, चाहे कुछ भी करना हो भाई, ये जो जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं ना, ये गौतम गंभीर के आने के बाद ही हो रहे हैं। और जाहिर है पहले भी क्रिकेटर्स की वाइफ्स गर्लफ्रेंड्स अलाउड होती थी और भारत मैच जीतती थी। भारत ने 2024 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन आप हार रहे हो तो आप कुछ भी पकड़ के कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, इनके कारण हारे, इनके कारण हारे, ये सही नहीं है भाई। या तो आप बोल दो कि कभी अलाउड किया ही नहीं जाएगा, या फिर आप इस तरह के डिसीजन मत लो। जब आप हार रहे हो तो आप किसी पे भी ठीकरा फोड़ रहे हो भाई, ये सही नहीं है। स्पेशली प्लेयर्स की फैमिली को, चलो गर्लफ्रेंड्स हटा दी, लेकिन फैमिलीज की अगर मैं बात करूं तो प्लेयर्स की फैमिली को तो अलाउड होना चाहिए भाई। उनका फैमिली मेंबर और क्रिकेट खेल रहा है इंडिया के लिए, तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई का डिसीजन सही नहीं है। और संजू सैमसन को लेकर भी जो रिपोर्ट आ रही है उस पर कल मैं स्पेशली बताऊंगा कि क्या क्या खबरें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि कल संजू सैमसन को लेकर बड़े खुलासे होंगे। आगे बढ़ते 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ये रिपोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आ रही है। भैया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये आखिरी साल हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई जो 2017 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को बंद करने वाला था, हो सकता है इस साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को बंद कर दे। 2-3 बड़े रीजन है जिसके चलते हो सकता है अगले साल हमें चैंपियंस ट्रॉफी देखने को, मतलब नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी अब हमें कभी ना देखने को मिले। रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों 2017 में बीसीसीआई ने प्लान किया था कि ओडीआई क्रिकेट की घटती व्यूवरशिप को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी को बंद कर दिया जाएगा और एक टी20 चैंपियंस लीग तैयार की जाएगी, जिसमें सेम चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ही 8 टीमें खेलेंगी जो पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर रहेंगी, लेकिन वो टी20 फॉर्मेट में होगी। बाद में कोरोना आ गया, सारी चीजें हो गई, बीसीसीआई को आईसीसी माफ कीजिए नहीं कर पाया। अब भैया क्योंकि टी20 लीग्स की संख्या 2025 में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अगर आप कोई भी एक आईसीसी इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी का बीच में डालते हो तो 3-4 टी20 लीग्स प्रभावित हो जाती है। जैसे इस बार पीएसएल प्रभावित हुआ, बिग बैश लीग का एंड प्रभावित हुआ, हमने ऐसे 20 का स्टार्ट उसको भी चेंज करना पड़ा, तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स के जो शेड्यूल थे वो ऊपर नीचे आगे पीछे करने पड़ रहे हैं। दैट्स वाई दोस्तों आईसीसी ये फैसला ले रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना कराया जाए। हो सकता है टी20 लीग्स या टी20 ट्रॉफी कराई जाए 8 टीमों के बीच। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। चैनल के साथ बने रहिए। इतनी दिन मेरी 10 बड़ी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय को टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।